फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन। हम इसमें जानेंगे अभी जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन कैसे देते हैं और सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन कैसे देखते हैं। तो फटाफट से हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो रिवाइज कर लेते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के थ्रू हम किस तरीके से अपनी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। फिर हमने जीरो ऑर्डर देखा, फर्स्ट ऑर्डर देखा एंड सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट आती थी मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती थी पर सेकंड और सेकंड ऑर्डर के लिए आती थी लीटर पर मोल पर सेकंड। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, आप फटाफट से जाइए वहां वीडियो देखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चों, जल्दी, इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन। बेसिकली हम यहाँ पे जानेंगे कि रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट और टाइम, इनका रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये चीज हम जानेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, क्या पढ़ना है आज हमको पढ़ना है इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन। लॉ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है तीनों के लिए। किस किस के लिए भी? तीन कौन कौन आते हैं? पहला आएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा आएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और तीसरा आएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट से भी यहाँ पे डाल लीजिए। पहले आप क्या पढ़ोगे भी, यहाँ पढ़ोगे जनरली फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पे भाई फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट आप पढ़ोगे बच्चों यहाँ पे फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट से बच्चों कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन। तो फटाफट से हम डालते हैं अभी क्या है हमारे पास में। पहली जो हेडिंग बनेगी आपकी क्या बनेगी यहाँ पे, इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पे ना आपको एक चीज पता होना चाहिए। वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है भाई आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट के ऊपर जो मैथमेटिकल पावर आती है, जो एक्सपेरिमेंटल पावर हम डिटरमाइन करते हैं, वो जो पावर लगते हैं उसी पावर को हम क्या बोलते हैं भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सिंपल सा। अब जीरो का मतलब क्या है कि जो पावर लगेगी वो जीरो होगी। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, जो पावर है वो आपकी 1 लगेगी और सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, जो पावर आपकी 2 लगेगी। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे भी, आपकी रिएक्शन है ए, ठीक है, ये रिएक्टेंट है आपका रिएक्टेंट, ये क्या बनाएगा भी, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ये प्रोडक्ट। अब हमें पता है, हमने देखा था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो क्या कहता है भाई, सिंपल सा, वो कहता है कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, क्या होती है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम R से डोनेट करते थे, दैट इज इक्वल टू K एंड A की कंसंट्रेशन की पावर 0। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों आपका जो N होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये बात मत भूलना, ये बात माइंड में फिट कर लेना। अब देखो हमने क्या देखा, R क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A नॉट की A कंसंट्रेशन A की पावर 0 यहाँ पे। अब देखिए क्या हमने एक और चीज पढ़ी थी, चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने देखा था कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल। यानी कि अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसकी भाई, ए की कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम हो जाएगा आपका। क्या हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा था, माइनस डी ए अपॉन में डी टी, पढ़ा था हमने क्या? हाँ जी, ऐसे ही पढ़ा था हमने। अब देखिए इस पर आगे साइन क्या है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो घट रही है, इसलिए क्या लगाएंगे आप, माइनस साइन। क्या ये भी रेट है और क्या ये भी रेट है? क्या दोनों को रिलेट कर दे, अभी कर देते हैं। के ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक, ये चीज देखी हमने। क्या इसको हम आगे रिलेट कर लेते हैं अभी। देखिए हमें क्या पता है अभी, K इज इक्वल K इंटू में A कंसेंट्रेशन की पावर 0 इज इक्वल टू माइनस
डी ए अपॉन में डी टी, क्या यही आया? हाँ जी आया। क्या किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 1 कर दीजिए भाई, सिंपल सा क्या बन गया भाई आपका के इज इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। आगे ये चीज, क्या हम डी टी उधर भेजते हैं भाई? भेज देते हैं। अभी डी टी उधर भेजेंगे तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बन गया भाई, ये चीज आपके पास होगी। क्या अब हम इसको भाई इंटीग्रेट कर सकते हैं? अभी भाई जो आपका कंसंट्रेशन दे रखा है ये बहुत ही स्मॉल चेंज है। अगर हमें एग्जैक्टली निकालना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है या कितना बचा हुआ है, तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे भाई? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फटाफट से भी इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस, भाई कांस्टेंट है आपका, माइनस बाहर आ जाएगा, के आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन होगा भाई? टाइम का इंटीग्रेशन होगा। अब बात आती है यहाँ पे भाई लिमिट की, है ना। लिमिट का मतलब यहाँ पे हम डालेंगे, अब एक डालेंगे अपर लिमिट, एक डालेंगे लोअर लिमिट। एक बात बताइए मुझे, इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी ए की वो कितनी होगी? उसको हम मान लेंगे ए नॉट। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होगा भी आपको बच्चों? इसको हम मान लेते हैं ए नॉट, ठीक। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कौन सी भी आपकी? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कंसंट्रेशन बचेगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपकी, इसको हम मान लेते हैं बच्चों क्या? ए, ठीक। ये चीज मान लिया। तो अब इनिशियली कितना था? ए नॉट, और फाइनली कितना आपका? ए आया है। तो कहां से कहां कर दे भी? क्या ए नॉट से ए तक कर दे? हाँ जी कर दिया। टाइम की बात करें तो इनिशियली कंसंट्रेशन जब टाइम हमारा 0 था तब क्या था? ए नॉट। तो टाइम हमारा उस टाइम पे क्या था बच्चों? 0 था। एक पर्टिकुलर टाइम पे जिसको हम बोलेंगे भाई टी पे, हमारा जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची? 8 स्क्वायर ब्रैकेट आपका इतना कंसंट्रेशन बचा। तो क्या करेंगे भाई? 0 से लेके टी तक, कहां से भाई? 0 से लेके टी तक इसका क्या कर देंगे भाई? इंटीग्रेशन। जब 0 से लेके टी तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा, हमने पता है कि डी एक्स x1 से लेके x2 तक अगर किसी का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है भाई? किसी का इंटीग्रेशन होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, याद रखना भाई, कोई आपके पास में dx है, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक हो रहा है, तो उसको हम लिखते हैं भाई x की कंसंट्रेशन आपका, और यहाँ पे x1 एंड x2 यानी कि लोअर आपके पास में लिमिट है और अपर लिमिट, दोनों चीज यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या हम इसको सिंपल से ऐसे लिख देते हैं भाई? लिख देते हैं। क्या आएगा आपके पास में? ये चीज आएगी आपके पास में ए की कंसंट्रेशन कहां से? ए नॉट से लेके ए तक इज इक्वल टू माइनस का के टी की कंसंट्रेशन कहां से लेके भी आपका टी का जो चेंज आ रहा है कहां से आ रहा है भी आपका? 0 से लेके टी तक आ रहा है। क्या माइनस कर दे भाई? सिंपल से इसको कैसे लिखते हैं भाई? इसको हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है भी आपकी? ए, और लोअर लिमिट क्या है भी आपकी? ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के। अपर लिमिट क्या है बच्चों यहाँ पे? टी। लोअर कितना है? 0। तो एट द एंड क्या आएगा भी आपका? ये आएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आगे ये चीज क्या है? इसको हम आगे लिख लें अभी। जब इसको हम आगे लिखेंगे तो होगा क्या, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक। हमें क्या करना है अभी? के टी पॉजिटिव में लाना है, तो के टी उधर भेज देते हैं। तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, यानी कि जो आपका फॉर्मूला आया है एक्चुअल में के का टी का और कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ है उसका, वो क्या है आपके पास में? के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस में ए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन निकालते हैं यहाँ से। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में? ए आएगा आपका ए नॉट माइनस के टी। कितना है अभी आपका? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर यहाँ से हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए अभी। इस वाले फॉर्मूले से टाइम निकाल ले भी। इस वाले फॉर्मूले से t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ए नॉट माइनस ए अपॉन में के। ये आपका आ गया भाई टाइम। क्या आ गया बच्चों आपका? ये टाइम। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे बोलता है कि रेट कांस्टेंट निकालो, क्या निकालो बच्चों? रेट कांस्टेंट। तो क्या हम टी उधर भेज देंगे? हाँ जी भेज देंगे, भेज दीजिए। आइए फटाफट से। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम क्या करेंगे? के इज इक्वल टू ही रहने देंगे और टी को नीचे भेज देंगे, यानी कि ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी। ये बन गए भाई आपके कितने? 4 फॉर्मूले। बेसिकली ये 4 फॉर्मूले आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस के थ्रू पूछे जाएंगे, तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद होना चाहिए।
और साथ में बच्चों आपको ये रटना नहीं है, ये कंसेप्ट समझना है आपको। हमने किसके थ्रू किया है अभी, ए इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रहा है भाई, प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हमारा जब ए था, कोई भी आपका रिएक्टेंट जब आपका प्रोडक्ट देगा यहाँ पे, तब जो हमारा सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, जो फॉर्मूला निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप आगे चल के क्वेश्चन में फंस जाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना समझ आया अभी। पहला फॉर्मूला क्या बना, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में ए। दूसरा फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में के टी। तीसरा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में ए अपॉन में के। और चौथा के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस में ए अपॉन में टी। यानी कि अब देखते हैं अभी यहाँ पे हमें मालूम है कि जो ए है, क्या है बच्चों, ए यहाँ पे अगर ए की बात करें ना हम, तो जो ए है वो हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। क्या है बच्चों, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। मतलब रिएक्शन जब हुई थी टाइम पे, तो जितना कंसंट्रेशन हमारे पास बाकी है वो चीज हमारा ए है। ये मत बोलना कि जो आपका खत्म हो गया है, वो जो बचा हुआ है ना, वो आपका क्या है भाई, ए है यहाँ पे। दूसरा कौन है भी आपका, ए नॉट। ए नॉट मतलब क्या बताया था अभी, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियली जितनी कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे अभी, ए नॉट से। और के क्या है बच्चों यहाँ पे, जल्दी जल्दी क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट। भूले तो नहीं, बताया था ना लास्ट वीडियो में, क्या होता है भाई आपका ये रेट कांस्टेंट। और टी तो भाई सबको मालूम होता है भाई, टी क्या होता है यहाँ पे, टाइम होता है। तो समझ आया बच्चों। तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए गिव्स प्रोडक्ट, जहाँ पे एन क्या होगा भी आपका 0 होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी 0 है। यहाँ पे रेट हमने देखी थी, रेट क्या होता है अभी, रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू के ए कंसंट्रेशन की पावर 0, और रेट एक और देखा था कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस डी अपॉन में डी टी आएगा। दोनों को क्या कर देंगे भाई, इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ए की कंसंट्रेशन की पावर 0 मतलब 1, तो क्या होगा डायरेक्टली के इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी टी। डी टी उधर भेज दिया और इसका साइन कन्वर्ट कर दिया, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या है, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया ए नॉट से लेके ए तक, 0 से लेके टी तक। इंटीग्रेशन करते ही क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर ब्रैकेट ए नॉट से लेके ए तक माइनस के 0 से लेके टी तक। इसका हमने करा तो ए माइनस में ए नॉट माइनस के टी आ गया आपके पास में। यहाँ पे हमने देखा तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस में ए, फिर यहाँ से हमने टी देखा था, टी क्या आया था, ए नॉट माइनस में ए अपॉन में के। तो समझ आया, फटाफट से इसको उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो उतार लिया बच्चों, उतार लिया, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो क्या देखा भाई हमने, सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए भाई एक और चीज देखनी है हमें, अभी खत्म नहीं हुआ ये। यहाँ पे आपसे एग्जाम में ग्राफ भी पूछे जाते हैं, यानी कि ये आपके फॉर्मूले तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से ग्राफ देखते हैं हम, तो उसको रफ कर देते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा फॉर्मूला आया है, क्या आया अभी फॉर्मूला हमारे पास में आया है यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे हमने, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले की बात करें हम तो हमारे पास में फॉर्मूले की बात करें तो क्या है आपके पास में, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, यही चीज है। हमें चाहिए क्या भाई, ए की कंसेंट्रेशन। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का रिलेशन बताओ, उसका ग्राफ बताओ, तो कैसे बताओगे भाई, सिंपल सा भाई, ग्राफ फॉर्मूला भी उसी तरीके से लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इस वाले फॉर्मूले को देखिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही चीज है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेती हूँ, यहाँ क्या लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नॉट, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ना इसको लीनियर इक्वेशन से जरा इसको इक्वेट कीजिए भाई। यहाँ पे जो a है वो आपका y है, वही इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या यही इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन आपकी। अब देखिए यहाँ पे y की जगह क्या है भाई आपका a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो t है वो क्या है आपका भाई x है बच्चों। यहाँ पे जो t है आपका ये क्या है भाई आपका x है, और ये माइनस के है, जो माइनस यहाँ पे क्या है वो आपका m है, और जो आपका c है वो क्या आपका ए नॉट है। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया भाई, क्या पता चल गया, जो y है आपके पास में, यानी कि y एक्सिस क्या है आपका a, x एक्सिस क्या है बच्चों टाइम, m मतलब स्लोप, m का मतलब क्या होता है आपका स्लोप होता है, और स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस के, और जो आपका c है आपके पास में दैट इज क्या है अभी आपके पास में ए नॉट, क्या है बच्चों आपका c, ये क्या है आपके पास में ए नॉट। यानी कि हमें वैल्यू मिल गई, x एक्सिस भी मिल गया, y एक्सिस भी मिल गया, और हमें बाकी वैल्यू स्लोप वगैरह भी मिल गए। तो फटाफट से क्या ग्राफ बना ले, हाँ जी बना लेते हैं। देखिए क्या है भी आपको,
एक तो बनाना है भाई वाई एक्सिस, हाँ जी बना लिया। फिर क्या बनाना है आपको, एक्स एक्सिस। अब देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या आएगा भी आपका कंसंट्रेशन, किसकी भी, आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या आएगा भाई, टाइम आएगा, तो डाल दीजिए टाइम, ये हो गया आपका टाइम। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में हमने क्या देखा कि जो आपका रिएक्टेंट ए था इनिशियल कंडीशन पे कितना होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा। यानी कि मान लिया 100% जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब रिएक्टेंट क्या होगा 100%। यानी कि जब हमारा टाइम 0 था, बच्चों क्या बोला, जब हमारा टाइम 0 था तो जो ए की कंसंट्रेशन थी वो हमने क्या बताई थी, ए नॉट बताई थी, नहीं बताई थी, ये चीज बताई थी। और जैसे ही टाइम बीतता गया तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, टाइम के हिसाब से घटेगी। अब क्या है बता रहा है यहाँ पे, अब ये क्या है, लीनियर है, ग्राफ कैसे जाएगा भाई, सीधा जाएगा। लेकिन स्लोप कैसे है, नेगेटिव, तो मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से यहां तक बस एक लाइन खींच देनी है आपका, क्योंकि ग्राफ क्या है भाई, नेगेटिव है, इसलिए स्लोप कहा गया भाई आपका नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप देखें, क्या देखें बच्चों इसका स्लोप, तो स्लोप मैंने अभी बताया, स्लोप मतलब कौन है आपका m, और m की वैल्यू क्या है माइनस के, तो यहाँ का जो स्लोप है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू कितना है अभी आपका माइनस के। तो समझ आया बच्चों, तो जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस के। भाई एग्जाम में पता है आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ है, ये आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना के दिखा रहा है, तो बताओ ये ग्राफ कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो ये ग्राफ किसका है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। आपसे बोल देगा कि जो स्लोप है ग्राफ का वो माइनस के है, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, स्लोप किसका माइनस क्या आता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो इसीलिए आपका जो ग्राफ यानी कि जो स्लोप है वो किसका है अभी आपका, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों समझ आया ग्राफ कैसे बनाना है। जब भी एग्जाम में बोलता है ए की कंसंट्रेशन या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और स्लोप अगर नीचे गिरता हुआ नजर आता है, दैट मींस इट इज फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आई ये चीज। तो इनिशियली हमने क्या देखा था भाई, फॉर्मूला देखा था a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में ए नॉट। यहां से हमने सारी चीजें देखी, अपना ग्राफ निकाला और स्लोप निकाला। तो फटाफट से लिख लीजिए भाई इसको, तो लिख लिया बच्चा। तो चलिए भाई आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आगे प्रोसीड करेंगे हम। अभी तक हमने भाई ए की कंसंट्रेशन देख ली, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख ली, ग्राफ भी देख लिया, टाइम भी देख लिया, और जो के कांस्टेंट था उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। लेकिन एक चीज हमने नहीं देखी, वो चीज है हमारी हाफ लाइफ। क्या बोला बच्चों यहाँ पे, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की अगर हम बात करें ना, किसकी बात करेंगे भाई, हाफ लाइफ। तो सबसे पहले तो उसका मतलब जानते हैं। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो उसका मतलब जानेंगे। भाई हाफ लाइफ का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिस पे आपका जो रिएक्टेंट है वो हाफ बचता है, मतलब रिएक्शन जो है वो आधी हो चुकी है, जो कंसंट्रेशन है वो आपकी आधी रिमेनिंग है, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ। यानी कि हाफ लाइफ को हम शो करेंगे, डोनेट करेंगे, डिनोट ये आपका 1/2 से, किससे करेंगे बच्चों, आपका टी हाफ। या आपका तो टी हाफ मतलब क्या है, हाफ लाइफ दे रखी है। तो हाफ लाइफ बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए भी पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ोगे, और सेकंड के लिए भी पढ़ोगे। तो हम फटाफट से, हमने अभी क्या देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर ना, तो निकालेंगे अभी किसका, जीरो ऑर्डर का। चलिए फटाफट से। तो अब हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो बच्चों जीरो ऑर्डर में पता है क्या, हमने फॉर्मूला देखा अभी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही फॉर्मूला देखा, हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला भाई, T half is the time at which the concentration of a reactant is half। यानी कि जो कंसंट्रेशन है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, मान लिया हमने इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी A नॉट थी, और अब जो हमारे पास में अब रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, क्या बोला यहाँ पे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है किसमें भाई, जो आपका टाइम कितना था, T हाफ था। जब टाइम टी हाफ था तो उस पर कंसंट्रेशन कितनी जाएगी भाई, जस्ट हाफ हो जाएगी। यानी कि पहले ए नॉट था, अब आपका कितना बचेगा, आपका ए नॉट बाय 2 यानी कि हाफ हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सिंपल सा। तो क्या ए की जगह भाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या था, अभी आपका ए था ना, अभी बताया था मैंने आपको ये चीज। तो ए क्या था आपका, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो क्या आएगा ए नॉट अपॉन में 2। तो क्या मैं ए की जगह ए नॉट अपॉन में 2 डाल दूं, डाल दीजिए। तो ए की जगह हमने क्या डाला भाई, ए की जगह डाला ए नॉट अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टाइम कौन सा भाई, जब कंसंट्रेशन हाफ बची है तो टाइम भी तो टी हाफ ही आएगा ना, हाफ लाइफ ही तो आएगी। तो सिंपल सा क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख दिया।
कर दीजिए रिलेट, फटाफट से आंसर निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते, इसको उधर ले आते हैं। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, KT हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस का A0 बाय 2। तो क्या बच्चों ये A0 बाय 2 आएगा, हाँ जी आएगा। तो क्या बच्चों हमने यहाँ पे T हाफ निकालना है, हाँ जी निकालना है। तो K कहाँ जाएगा अभी, A0 अपॉन में 2K। तो भाई T हाफ कितना है अभी आपका, T हाफ आया है A0 अपॉन में 2K। दैट मीन्स the half life for zero order of reaction is directly proportional to the initial concentration। मतलब अगर हमारी हाफ लाइफ है तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी कि जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितनी ज्यादा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, हाफ लाइफ भी क्या होगी उसकी उतनी ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट जितना बड़ा होगा हाफ लाइफ उसकी उतनी कम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो T हाफ है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोला अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया अभी। क्या यहाँ से दूसरा पॉइंट भी लिखना है अभी, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा अभी, दूसरा पॉइंट बनेगा T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ना अभी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई कोई खोया तो नहीं ना, फटाफट से आ जाओ इधर, कोई किसी का ध्यान भटका है तो फटाफट से इधर। तो क्या अभी T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कौन कौन, जल्दी बोलो, रेट कांस्टेंट, है ना। यानी कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो T हाफ घटेगा, T हाफ बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट घटेगा, डायरेक्ट सी बात। तो समझ आई भाई आपको। तो पहले हमने क्या देखा था अभी, इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने भाई ग्राफ निकाले। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ कितनी आई, A0 अपॉन में 2K। दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था भाई K का फॉर्मूला क्या आया था अभी आपके पास में, A0 माइनस A अपॉन में T आया था। तो फटाफट से हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल्स टू A0 माइनस का KT, यही चीज़ है कि हमने। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे KT इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या आया था, KT उधर भेज देंगे जाएगा, तो A0 माइनस का A। यहाँ से हमने K निकाला था, क्या आया था अभी, A0 माइनस A अपॉन में T आया था। ये फॉर्मूला हमने देखा था। ऐसे टाइम का देखा था भाई, कोई सा भी पर्टिकुलर टाइम आपका पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा अभी, A0 माइनस A अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और इसके बाद हमने लास्ट फॉर्मूला देखा T हाफ इज इक्वल्स टू A0 अपॉन में 2K, ये फॉर्मूला देगा। अब देखिए फटाफट से एक क्वेश्चन देते हैं अभी। क्वेश्चन है अभी आपका, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है आपका, ये दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -3m, ठीक, यानी कि मोल पर लीटर आपके पास में इतनी है इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। और आपको जो रेट कांस्टेंट है, क्या बोला बच्चों, रेट कांस्टेंट है, ये आपको दे रखा है 0.24 इंटू 10 की पावर -5। कौन सा ऑर्डर है भाई ये, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी यूनिट आती थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो K की यूनिट क्या होती थी हमारे पास में, इसके लिए होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो फटाफट से फॉर्मूले में डाल दीजिए। हमें यहाँ पे निकालना क्या, चलो ये देख लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है भी हाफ लाइफ। क्या निकालनी है बच्चों, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब क्या दे रखा है अभी आपको, A0 दे रखा है। रेट कांस्टेंट मतलब क्या आपको, K दे रखा है। और हाफ लाइफ को मतलब क्या आपको 1/2 T हाफ, ये चीज आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या देगा हमने, ये तो डाल दे भाई T हाफ इज इक्वल्स टू A0 कितना है भाई आपका 2 इंटू में 10 की पावर -3 मोल पर लीटर अपॉन में K कितना दे रखा है भाई आपको, 2 इंटू में K कितना भी आपका 0.24 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या बच्चे, मोल पर लीटर से कट जाएगा आपका, यानी कि T हाफ की बात करेंगे हम तो T हाफ को सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 गया, यहाँ से यहाँ गया, तो कितना बचा आपके पास में 10 की पावर 2, इसको ऊपर भेज देंगे हम।
और सेकेंड अपना ऊपर बेचा जाएगा, बचा क्या आपका 0.24। सॉल्व कर दे भाई इसको, ये कितना हो गया भाई आपका 100 हो गया, ऊपर कहाँ जाएगा भाई 100 या अपॉन में 24। सॉल्व कर दीजिए भाई, 1 ये 2 आपका, ये आपका 5 ये 0 आपके पास में, तो कितना आया भाई 50 इंटू में 10 की पावर 2 अपॉन में 12, तो आपका 6 ये 2 और ये 5 आपके पास में, तो आपके पास में तो 6 4 24 आपके पास में। तो समथिंग आपके पास में जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 4.16 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, यानी कि लगभग आपका आंसर कितना आएगा भाई, इतना आएगा। तो बच्चों समझ आया भी, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो भाई आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बोल देगा इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, के इतना है, तो बताओ टी हाफ कितना होगा। ठीक, ये तो था सिंपल क्वेश्चन, क्या था भाई आपका सिंपल क्वेश्चन। आप फटाफट से इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा भैया, टी हाफ निकालना सीख लिया, ठीक, ऐसे हमने फॉर्मूले भी देख लिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। भाई क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो के की वैल्यू है यह है आपके पास में 3 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, ये दे रखा है। अब जो आपका रिएक्टेंट है, क्या बोला है यहाँ पे, रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है अभी, 20% की रेट से कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, 20% की रेट से क्या हो रहा है अभी, कंज्यूम हो रहा है। तब बताओ यहाँ पे आपके पास में जो टाइम होगा वो कितना टाइम होगा। ठीक, यानी कि 20% की रेट से अगर आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो उसको कितना टाइम लगेगा कंज्यूम होने में, वो चीज हम देखेंगे। तो भाई अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला देखा था A इज इक्वल टू A0 माइनस का KT, यही देखा था। क्या हमने यहाँ से टाइम का फॉर्मूला देखा था, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल्स टू A0 माइनस A अपॉन में के, यही आता था। तो क्या अभी डाल दें हम, जरा इसको ध्यान से देखिए क्या बोला है, 20% रेट के हिसाब से, यानी कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं A0 इनिशियली कितना होगा भाई, 100% होगा। कितना होगा भाई, 100%। अब क्या हुआ, 20% के हिसाब से कंज्यूम हुआ है ना, तो बचेगा कितना भी, 80 बचेगा। तो हमें जो ए लेना होता है बच्चों, ये लेना होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये माइंड फिट में कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, वो बोल क्या रहा है। अगर वो बोल रहा है आपके पास में इतने % से वो आपका क्या हो रहा है अभी, कंज्यूम हो रहा है, तो सिंपल सा आपको बचा हुआ लेना है। तो 20% के हिसाब से कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना भी आपका, 80 बचेगा। तो यहाँ पे कितना होगा अभी आपका, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 80 हो गई। के की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो क्या टी फॉर्मूले में डाल देने की क्या निकलेगा, टी इज इक्वल्स टू इनिशियल कितना था 100 माइनस में फाइनल कितना है, बचा हुआ कितना है अभी आपका 80, और के कितना दे रखा है 3 इंटू में 10 की पावर -6। तो क्या बच्चे इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अभी आपके पास में, सिंपल सा 20 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर -6। क्या -6 ऊपर चला जाएगा, उसको काटेंगे यहाँ से, तो आपके पास में कितना आएगा 667 समथिंग कुछ। तो आपके पास में अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर +6, यानी कि जो टाइम आएगा 20% के हिसाब से कंज्यूम होने में 6.67 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड, इतना टाइम आएगा। ठीक, तो समझ आया बच्चों कैसे करा हमने। तो आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस वो आपको दे देगा, तो आपको क्वेश्चन समझना है, उसको सॉल्व करना है। अब बहुत इजी कांसेप्ट है भाई, इसको ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना, आपको बस सिंपल सा पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम उसकी यूनिट निकालते हैं, और हमें किस तरीके से हमने इंटीग्रेटेड लॉ निकाला और कैसे हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके ग्राफ और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया, तो फटाफट से बच्चों आप थोड़ा नेक्स्ट सेटिंग डालिए। थोड़ा सा हमने क्या बोला था अभी आपको कि अब आपको फॉर्मूलेस नहीं लिखने हैं, आपको क्या करना है अभी, कंसेप्ट समझना है। मैंने आपको जब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बताई थी वो A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये वाला बताया था। अगर आपको कोई रिएक्शन में बोल दिया कि आपके पास में 4A है, ये क्या बना रहा है भाई, प्रोडक्ट, तो भाई याद रखना आपने जितने फॉर्मूला भी पढ़े ना, टी हाफ पढ़ा, ए की कंसंट्रेशन, के की वैल्यू, टी की वैल्यू, जो आपने फॉर्मूले पढ़े वो सारे के सारे किसके थे भैया, आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से थे, यानी कि 1 मोल के हिसाब से थे। अगर आपके यहाँ पे मोल्स इंक्रीज हो जाए या फिर स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट कुछ भी लग जाए यहाँ पे, तो आपको डरना नहीं है। आपको कंसेप्ट क्या बोला मैंने, कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट ने क्या बोला था, हमने क्या देखा था अभी, इनिशियली आपको जो पहला स्टेप होता है, याद रखना पहला स्टेप होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना। तो रेट लॉ के हिसाब से कौन सा पढ़ रहे हो, जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ना, तो जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए के और ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 0, उतार लिया क्या। अब
जो दूसरा फॉर्मूला बताया था हमने रेट का, वो क्या बताया था, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल वाला। तो हमारे पास में रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगेगा, माइनस। और जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता था वो क्या करते थे हम, 1 बाय अपना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल देते थे। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/4 dA अपॉन में dt। ठीक, बस यही चीज समझनी है आपको, बाकी जो हमने किया था ना एज इट इज वैसे के वैसे ही करना है। तो देखिए फटाफट से अब क्या करेंगे, दोनों रेट है, क्या कर दे वही बैलेंस। तो हमारे पास क्या आएगा, के ए कंसंट्रेशन की पावर 0 इज इक्वल टू माइनस 1/4 dA अपॉन dt। आ गया क्या कंसंट्रेशन की पावर अगर 0 है तो मतलब आंसर क्या 1। तो क्या आ जाएगा भाई, के इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 dA अपॉन dt। क्या dt इधर भेज दिया जाए, हाँ जी भेज देते हैं। तो क्या आएगा, के dt इज इक्वल टू माइनस 1/4 dA। तो क्या बच्चों हम इसको उधर भेज दें तो क्या आएगा भी आपके पास में, dA 1/4 इज इक्वल टू माइनस के dt, यही आएगा क्या। तो क्या 4 को भी इधर भेज दूं मैं, क्या बचेगा भी आपका, dA इज इक्वल टू माइनस 4 dt, यही चीज आएगी। अब क्या करना होता है, यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो डाल दीजिए भाई, इंटीग्रेशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, a0 से लेके a तक। इनिशियल a0 था, रिमेनिंग a था। टाइम की बात करें, किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम का। जब टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो कहाँ से, 0 से लेकर t तक। तो क्या बन गया भी आपका dt का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा बच्चों, अभी बताया था, इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई a अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज इक्वल टू कांस्टेंट -4 एंड के आपके पास में कहां से कहां तक, t का 0 से लेके t तक। तो क्या अब माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट a0 है, इज इक्वल टू -4 के है आपके पास में। अपर लिमिट बच्चों t है, लोअर लिमिट 0 है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा a माइनस a0 इज इक्वल टू -4 के t। यानी कि अगर यहाँ से मुझे अब निकालना है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, सिंपल से इसको इधर भेज दो तो a0 -4 के t। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। देखिए इसमें और इस वाले में, चलो लिख देती हूँ मैं, इसमें और पहला जो निकाला था a इज इक्वल टू a0 माइनस के डी, किस चीज का फर्क आ रहा है, किस चीज का फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। यानी कि यहाँ पे क्या था भाई आपका 1 के लिए था, वो पहले वाला क्या था भाई 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आया था भाई 1 ही था, सिंपल सा। अब हमने क्या करा था भाई 4 के लिए करा, तो आगे क्या लग गया भाई 4 लग गया। तो जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में आप सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हो भी, सिंपल सा जो आपका कोएफिशिएंट होगा फॉर्मूला लिख दो सेम एज इट इज। जो भी आपको कोएफिशिएंट दे रखा है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको आगे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये आपके पास में होता भाई 3a इज इक्वल टू आपको ये प्रोडक्ट देता, तो आपका जो फॉर्मूला बनता क्या बनता, वो यही बनता a इज इक्वल टू a0 माइनस 3kt, यही सेम फॉर्मूला बनता आपका। तो समझे बच्चों, आपको कंसेप्ट समझना है, चीजें रटनी नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको सिंपल से ऐसे निकालना है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ भी सिंपल सा कैसे निकलता है भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हाफ लाइफ के लिए हमने इसी चीज को वही क्या करता अपना सिम करता। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं भाई, टाइम वही रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यू उधर ले जाते हैं। तो अब हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, के टी इज इक्वल टू a0 माइनस a अपॉन में कितना आ जाएगा अभी आपके पास में, ये कितना था 4 था ना, तो 4 हमने नीचे भेज दिया। तो अब देखिए टी हाफ है ना आपके पास में, तो टी हाफ का मतलब क्या आपके पास में कि a0 तो a0 रहेगा, ये वाला क्या बन जाएगा a0 अपॉन में 2, और ये क्या अभी आपका 4 है, और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या रखना है, यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, इसको टी हाफ बोल देंगे। तो कितना बचेगा भाई आपका, ये बचेगा a0 अपॉन में 2, और ये आपका कितना जाएगा n2 में 4, यानी कि टी हाफ जो आपका आएगा वो क्या आएगा a0 आपके पास में 2k था, n2 में 4, यानी कि क्या ये वाला आपके 1 प्रोडक्ट के लिए था a0 अपॉन में 2k, और यहाँ पे ये 4 क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भाई बच्चों क्या करना है, a0 अपॉन में सिंपल सा 8k, यानी कि टी हाफ की अगर हम बात करें तो टी हाफ क्या होगा हमारे पास में, आपको क्या करना है सिंपल सा 2k लिखना है, n2 में आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये क्या बन जाएगा अभी आपका टी हाफ का फॉर्मूला। तो आप इस कंसेप्ट को जीरो ऑर्डर फ्रैक्शन में आराम से लगा सकते हैं। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्या करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसको पूरा इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालें। तो हमें क्या है भाई जीरो ऑर्डर फ्रैक्शन पता चल रहा है ना, तो जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही कंसिडरेशन में डाल दो। और टी हाफ की बात करें तो टी हाफ में जस्ट आपका
जो आपका 2 क्या होता है ना, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो क्लियर हुई बच्चों आपको ये चीज़? तो ये चीज़ आपको समझनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए हम रखते हैं इतनी वीडियो, आगे प्रोसीड करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे जाते हैं। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आज के लिए बस इतना रखते हैं।